मुझे अपमान कर रहे हो। तुमने धनुष को तोड़ करके अपने गर्व को, घमंड को बढ़ा लिया है। अहंकार तो ऐसा हो गया है कि जैसे कि मानो पूरे संसार को जीत करके खड़े हो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, आप विचार करके कहिए। आप जो इस प्रकार से मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप विचार पूर्वक कहिए। वैसे भी मेरी चूक छोटी सी है और आपकी रीस बहुत बड़ी है। मेरी छोटी सी चूक है क्या? तो यही कि मैंने धनुष को छू दिया। वह पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया जो मुझे अभिमान होगा? मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना, मैं किस कारण से अभिमान करूंगा? जो हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि, भय बस नावहि मात। हे भृगुनाथ, सत्य सुनहु। हम जौ विप्रबदी निदरहि, हम जौ माने यदि आपको ब्राह्मण कह करके निरादर करते हैं, तो जग को अस सुभट जेहि, भयवश माथ नावहि। हे भृगुनाथ, आप सत्य सुनिए। मैं आपसे सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं ब्राह्मण और मुनि कह करके आपको सम्मान कर रहा हूं। और आप समझते हैं कि विप्र कह करके मेरा अपमान कर रहे हो। श्री परशुराम जी ने ये कहा है कि मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले से निदरी विप्र के भोरे। श्री राम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में ब्राह्मण और मुनि कहना यह सम्मान परक है। मैं ब्राह्मण को, मुनि को बहुत सम्मान करता हूं और आपको भी सम्मान पूर्वक ब्राह्मण और मुनि कह करके संबोधित कर रहा हूं। आप इस भ्रम में न रहिए कि मेरा धनुष फरसा बाण देख करके डर रहा है।
मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता हूं। संसार में कौन ऐसा सुभट है, जग से ब्रह्मांड का अर्थ होगा पूरे ब्रह्मांड में कौन ऐसा सुभट है जिसके भय से मैं माथा नवाऊं, मैं सिर झुकाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। तो हे भृगुनाथ, मैं सत्य कहता हूं। ब्रह्मण्य सत्य संधश्च रामम दाशरथिर यथा। मैं सत्य कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण और मुनि कह करके आपको सम्मान करता हूं, निरादर नहीं। और आप उसको निरादर समझते हैं। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। समबल अधिक। देवदनुज भूपति भट नाना। देवता, स्वर्ग के रहने वाले, दनुज पाताल के रहने वाले, और भूपति नाना भट्ट भूलोक के रहने वाले हैं। अर्थात त्रैलोकवासी। समबल अधिक हो बलवाना। समबल माने बराबर बल वाले हो, अथवा अधिक बलवाना हो, अधिक बलवान हो। देवदनुज भूपति भट नाना। भगवान श्री रामचंद्र जी त्रैलोक के उन सभी योद्धा बलवान के बारे में कह रहे हैं। एक यहां पर प्रश्न है। श्री लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ, इन चारों पर हमारे कुल के लोग वीरता नहीं दिखाते। और यहां पर श्री राम जी कह रहे हैं कि देव दनुज, देवता का नाम पहले दे रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल के लोग देवता पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। और श्री राम जी कहते हैं कि यदि वे युद्ध करना चाहें तो हम उनसे सुखपूर्वक युद्ध करते हैं। ये प्रश्न है। इसका समाधान ये है कि रघुवंशी देवताओं का सम्मान करते हैं, देवताओं से युद्ध नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई देवता लड़ना चाहे तो ये इसका मतलब है। जैसे जेसुर समर वीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना।
तो जो देवता युद्ध करना चाहेंगे, युद्ध के लिए ललकारेंगे, उनके लिए श्री राम जी कहते हैं। तो देवलोकवासी देवता, पातालवासी दनुज दैत्य और भूलोकवासी राजा तथा अनेक भट, बराबर बल के हो अथवा अधिक बल वाले हो, दो का नाम ले रहे हैं, समबल और अधिक बलवान। कम बल वालों का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कम बल वाले भला क्यों लड़ने आएंगे? कम बल वाले क्यों लड़ने आएंगे? इसलिए कम बल वालों का नाम श्री राम जी नहीं लिए। दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी के बराबर ही कोई नहीं है, तो अधिक बल वाले कौन होंगे? जय समान अतिशय नहीं कोई। लेकिन हमारे श्री राम जी किसी को छोटा करके नहीं मानते। श्री राम जी किसी को छोटा करके नहीं मानते हैं, बराबर अथवा अधिक बल वाले, अधिक बलवान, इन्हीं दो को मानते हैं। इस प्रकार से दो मानते हैं। ये श्री राम जी की शिष्टता है, यह उनका शील गुण है कि अपने से किसी को छोटा न मानना। हमारे बराबर के हैं अथवा हमसे बड़े हैं, यह मानना। आगे श्री राम जी कहते हैं, जौरन हमहि, जौरन हमहि प्रचार को, लरहि सुखे न काल के न हो, लरहि सुखे न काल के न हो। जो माने यदि रन में हम ही को प्रचारई, यदि रन में हमें कोई प्रचारई माने ललकारे, तो सुखेन लरहि, सुख पूर्वक हम उनसे लड़ते हैं, चाहे युद्ध में काल ही क्यों ना आ जाए, काल किन हो। श्री राम जी कहते हैं कि मुझे ललकार बर्दाश्त नहीं होता है। हमें कोई युद्ध के लिए ललकारे, हम उनसे सुख पूर्वक लड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री परशुराम जी ने ललकारा है, छालुता जी का रही समर शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही। श्री परशुराम जी ने युद्ध के लिए चुनौती दिया है, कहा युद्ध करो हमसे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ रामा। श्री राम जी कहते हैं कि हमें ललकार बर्दाश्त नहीं होता है और हम ललकार को सह नहीं सकते, हम उनसे सुख पूर्वक लड़ते हैं। आपसे डर रहे हैं तो केवल आपके ब्राह्मणत्व के कारण, ऐसा नहीं कि आपकी फरसा, आपके धनुष बाण से हम डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपके ब्राह्मण होने से डर रहे हैं। और श्री लक्ष्मण जी ने भी इस बात को कहा है कि भृगुकुल समुझी जनऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहऊ रिस रोकी। भृगुकुल समुझी जनऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहऊ रिस रोकी। यहां पर श्री राम जी कहते हैं
कि हमें ललकार सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। जो रन हम प्रचार कोई लरही सुखेन, हम सुखपूर्वक लड़ते हैं। आप यह ना सोचे कि आप से युद्ध करने के लिए हम डरते हैं, ऐसा नहीं है। डरते हैं तो केवल आपको ब्राह्मण होने से। अच्छा, क्षत्रियों के लिए युद्ध उत्सव माना जाता है और वीर पुरुष वह कहलाता है जो युद्ध में, जब युद्ध के डंका बजता है, मारू राग में वह आवाज सुनाई पड़ती है, तो उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हो और एकदम से उत्साह भर जाता हो, उसको वीर कहा जाता है। ऐसा न हो कि युद्ध के डंका बजा हो, मारू राग में बाजा बज रहे हो और बेचारे कांप रहे हो, उनके पांव कांप रहे हो, हृदय में धड़कनें बढ़ रही हो, वह वीर नहीं कहला सकता है। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम ही सुमिरत रन भीरत, राम ही सुमिरत रन भीरत, देत परत गुरु पाए। राम ही सुमिरत रन भीरत, देत परत गुरु पाए। तुलसी जिन्हि न पुलक तना, ते जग जीवत जाए। उसका जगत में जीना ही व्यर्थ है जो रण में भिरते समय में पुलकित न हो, हर्षोल्लासित न हो। श्री राम जी कहते हैं हम तो सुखपूर्वक लड़ते हैं उनसे। श्री राम जी यह नहीं कहते हैं कि हम उनको जीत लेते हैं। जीतना यह कहना अभिमान प्रकट होता है। श्री राम जी कहते हैं कि हम उन्हें सुखपूर्वक उनसे लड़ते हैं। लड़ना यह हमारा क्षत्रिय का धर्म है। काल किन हो, काल ही क्यों न सामने आ जाए। काल का मतलब वह काल कौन जो पूरे जगत को भक्षण करता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। संपूर्ण चराचर को जो काल कलेवा करता है, नाश्ता करता है, वह काल भी यदि मुझे ललकारे तो मैं उसे सुखपूर्वक उनसे लड़ूंगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं रावण काल कोटि कहां जीत सकहि संग्राम। यह नल नील कहते हैं। श्रीराम वह जो रावण के द्वारा भेजे गए सुख थे, वे सुख कह रहे हैं कि रावण काल कोटि कहां जीत सकहि संग्राम। लेकिन श्री राम जी यह नहीं कहते कि हम संग्राम में जीत लेंगे, बल्कि कहते हैं कि हम उससे सुखपूर्वक युद्ध में लड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो वीर पुरुष होते हैं वे युद्ध से इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यदि युद्ध में हम वीर गति प्राप्त किए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि हम युद्ध में विजयी हुए तो इस भूलोक का सुख हमें प्राप्त होगा। और यही बात गीता जी के दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने प्रिय सखा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तो श्री राम जी कहते हैं कि हम तो सुखपूर्वक लड़ते हैं उनसे। और क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना,
कुल कलंक तेहि पावर आना, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना। क्षत्रिय शरीर धारण करके जो समर से सकाना माने डर गया, क्षत्रिय शरीर धारण करके जो समर माने युद्ध से, सकाना माने डर गया, तो वह क्षत्रिय कुल में कलंक रूप है। वह क्षत्रिय कुल में कलंक रूप है। कुल कलंक तेहि पावर आना। तेहि माने उस पावर माने नीच ने कुल में कलंक ला दिया है। कुल कलंक तेहि पावर आना, तेहि पावर कुल कलंक आना। उस पावर उस नीच ने कुल में कलंक लगा दिया, वह कुल में कलंक रूप है। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना। क्षत्रिय युद्ध से कभी डरते नहीं। रण में लड़ते हुए वे और उत्साहित होते हैं। घाव लगने पर, चोट लगने पर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। कभी वे पीछे पांव नहीं करते, कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। और जो युद्ध से डर गया, उस नीच ने कुल में कलंक लगा दिया। ये क्षत्रिय शरीर का प्रभाव है। कहूं सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। कहूं सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय में भी अलग अलग क्षत्रिय है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी। श्री राम जी कहते हैं मैं रघुवंशी की बात कर रहा हूं। कहौ स्वभाव, मैं स्वभाव कह रहा हूं रघुवंशी का। ना कुल ही प्रशंसी, मैं कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। जो यथार्थ है, जो स्वभाव है, वह कह रहा हूं। रघुवंशी रण कालहु न डरहि। रघुवंशी रणभूमि में काल से भी नहीं डरता है। कहूं स्वभाव न कुलहि प्रशंसा। रघुवंश का इतना बड़ा प्रभाव रहा है कि इस रघुवंश के बाहुबल में देवलोकवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते रहे। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहि रुख ताके। ये वे सूर्यवंशी, ये वे रघुवंशी। मैं इस वंश का स्वभाव कहता हूं। देखिए, सबका स्वभाव अपना अपना अलग अलग होता है। व्यक्ति का स्वभाव होता है, जाति का स्वभाव होता है। तो श्री राम जी कहते हैं हमारी जाति रघुवंशी जो है, इसका स्वभाव है। जैसे रघुवंशिन कर सहज स्वभाव,
मन कुपंथ पग धरई न काऊ। वैसे यहाँ पर कहते हैं कि कहूं सुभाव न कुलही प्रशंसी, कालहु डरही न रन रघुवंशी। रण में रघुवंशी कभी काल से भी नहीं डरता है। काल भी यदि सामने आ जाए तो उससे वह सहर्ष उत्साह और उमंग के साथ मुकाबला करता है। श्री राम जी कहते ये तो हमारे वंश का, ये हमारी जो क्षत्रिय जाति है, हमारा जो वंश है रघुवंश, उसके बारे में मैंने कहा। आप जरा अपने बारे में सुन लीजिए। विप्रवंश कई असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। विप्रवंश कई असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। विप्रवंश कई असि प्रभुताई। विप्रवंश अर्थात ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो तुम्हि डेराई। शूल विशाला काल दंड हरी, चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई, जो इनकर मारा नहीं मरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई। अर्थात इन अमोघ अस्त्र शस्त्र से जो अवध्य है वह भी ब्राह्मण द्रोह से नष्ट हो जाता है। तो अभय होई जो तुम्हि डेराई। जो अभय होता है वह भी आपसे डरता है। विष्णु महेश, यह है ब्राह्मण वंश का प्रभाव, ब्राह्मण वंश की प्रभुता। हम ब्राह्मण वंश से डरते हैं, हम अस्त्र शस्त्र की ललकार से नहीं डरते हैं, युद्ध से नहीं डरते हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार से कहा, एक ही चौपाई में कहा कि विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। तो सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। उघरे पटल परशुधर मति के। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। रघुपति श्री रामभद्र जी के मृदु माने कोमल, गूढ़ माने रहस्यपूर्ण वचन को सुन करके परशुधर परसा धारण करने वाले श्री परशुराम जी की बुद्धि के पटल माने पर्दे, उघरे माने हट गए।
पर्दे खुल गए। सुनि मृदुगूढ़ बचन रघुपति के। श्री राम जी का वचन कोमल है और गूढ़ माने रहस्य युक्त है। श्री परशुराम जी को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि बताओ, जो त्रैलोक को जीतने का सामर्थ्य रखने वाले हो और वह ब्राह्मण की गाली सहे। जो त्रिभुवन को जीतने का सामर्थ्य रखने वाले हो वह ब्राह्मण के द्वारा गाली सहे, यह जीव से संभव नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रह्म है, भगवान आ गए हैं। परशुराम जी के मन मस्तिष्क में यह बात गूंजने लगी कि इतना सहन जीव में संभव ही नहीं है। दूसरा, शंकर जी के धनुष को तोड़कर भी अभिमान न करना और यह कहना कि मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया है कि मुझे अभिमान होगा। ये तो पुराना धनुष था, छूटे टूट गया। तो इतने बड़े कार्य को करने के बाद जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका, कोई उठा नहीं सका, एक नहीं 10,000 राजा लग गए फिर भी नहीं उठ सका धनुष, उसको तोड़कर भी अभिमान न होना। इतने बड़े कार्य करने के बाद भी अभिमान न होना, ये तो ईश्वर में ही संभव है। जीव में थोड़ा सा काम होने के बाद अभिमान हो जाता है, हमने इतना बड़ा काम किया है। जीव की प्रकृति में है अभिमान होना और ईश्वर की प्रकृति में है अभिमान न होना। तो श्री परशुराम जी सोच रहे हैं ये तो भगवान तो नहीं है, और यदि भगवान है तो मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। ये बात इनके मन में आ रही है बार बार। श्री रघुनाथ जी का वचन सूर्य किरण के समान है। सूर्य किरण के समान है, जैसे सूर्य के किरण से सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं, वैसे समाप्त हो गए। उघरे पटल परशुधर मति के। उघरे पटल परशुधर मति के। श्री परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उघरे यह बहुवचन है, एक पर्दा नहीं है, कई पर्दे हैं। आगे परशुराम जी स्वयं कहेंगे, जय मदमोह कोह भ्रम हारी। जय मदमोह कोह भ्रम हारी। और ये सभी अंधकार के प्रतीक है। ये सभी अंधकार है, मद मोह कोह भ्रम सभी अंधकार है, अंधेरा है। मदमोह महा ममता रजनी। मदमोह महा ममता रजनी। घोर क्रोध श्री राम जी का वचन मृदु है। मृदु
हम ही तुम ही सरवरी कसिना था, हम ही तुम ही सरवरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कहमा था। यहां से लेकर के क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। श्री राम जी अपने शब्दों में, वचनों में कठोरता नहीं आने दी है, कोमलता ही बनाए रखे। ये बड़ी बात है। अब आप जरा सोचिए, कोई व्यक्ति सामने इतना नाराज हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, और आप गुस्सा ही ना आवे, वह कठोर बोले, आप कोमल बोले, ये बड़ा कठिन काम है। और यह कार्य श्री राम जी से ही संभव है। आपने प्रसंग में सुना है, भृगुपति बकही कुठार उठाए, फरसा उठाए हैं, बकबका रहे हैं और कह रहे अभी मारूंगा, बंधु सहित न तो मारो तो ही। लेकिन श्री राम जी फिर भी अपने शब्दों में कठोरता नहीं आने दी। ये कोमलता बने रहने दिए। हम ही तुम्हारी सरवरी कसिना था, कहूं न कहां चरण कहमा था, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस्वहित बड़ नाम तुम्हारा, देव ये गुण धनुष हमारे, और नवगुण तुम्हें, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। ये मृदुता है, कोमलता है। गुड़ क्या है? कहा गुड़ ये है कि जो हम निद्रहि विप्रवदी, जो हम निद्रहि विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तवस को जग सुभट जही, भयवश नावहि माथ, से लेकर के विप्र वंश कई असी प्रभुताई, विप्र वंश कई असी प्रभुताई, और अभय होई जो तुम्हें डेराई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। यहां तक ये गूढ़ वचन है। मिटाई मोर संदेह, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटई मोर संदेह। हे राम, रमापति कर धनु लेहु। हे राम जी, आप रमापति श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के हाथ का धनुष आप लीजिए और इस धनुष को खींचिए, चढ़ाइए। इससे क्या होगा? तो कहा इससे मेरा संदेह मिट जाएगा। खींचहु मिटई मोर संदेह। श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ दिए श्री राम जी। इससे श्री परशुराम जी का संदेह समाप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि श्री विष्णु जी के धनुष से श्री शंकर जी का धनुष कमजोर था। श्री विष्णु जी का धनुष श्रेष्ठ है, मजबूत है। इसलिए श्री परशुराम जी कहते हैं कि भले ही आपने श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, लेकिन आप विष्णु जी के धनुष को लीजिए और इसको खींचिए, इस पर जोड़ी चढ़ाकर खींचिए, तो
तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा। कहीं चाहो मिटे मोर संदेह। कथा तो ऐसी है कि श्री परशुराम जी श्री शंकर जी से धनुष सीख रहे थे। धनुष सीख रहे थे तो जो भी धनुष इनके हाथ में आता था उसको जब खींचते थे धनुष टूट जाता था। जो भी धनुष इनके हाथ में आवे तो जैसे उसको चढ़ावे खींचे धनुष टूट जाए। तब इन्होंने भगवान विष्णु जी से धनुष प्राप्त किया और यह धनुष इनसे नहीं टूटा। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि चक्र तीर्थ में श्री परशुराम जी ने तपस्या की है। चक्र तीर्थ में श्री परशुराम जी ने तपस्या की है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए और दर्शन देने के साथ साथ अपना धनुष दिए, अपना तेज दिए और कहा कि लीजिए धनुष, इससे उन क्षत्रियों को मारिए जो ब्राह्मण द्रोही हैं और फिर जब श्री रामावतार होगा तब यह धनुष और वह तेज जो मैं आपको दिया हूं तेज ले लिया जाएगा। यह कहा तो रमापति भगवान श्री विष्णु जी यह धनुष दिए थे श्री परशुराम जी को और उन्होंने कहा था श्री रामावतार होने पर धनुष आपसे ले लिया जाएगा। आपको छोड़ करके जो कोई इस धनुष को चढ़ा दे तो समझ लीजिएगा कि श्री रामावतार हो चुका है और फिर धनुष के साथ साथ आपका तेज भी उसी दिन ले लिया जाएगा। यह अध्यात्म रामायण वर्णन है। खींचहु मिटे मोर संदेह, आप खींचिए जिससे मेरा संदेह समाप्त हो जाए। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सखा सुग्रीव से यह कहा कि मित्र चिंता छोड़ दो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तब सुग्रीव के मन में संशय हो गया, यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मित्र हमें प्राप्त हुए जो इस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं कि मित्र चिंता मत करो। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इनको जानकारी ठीक से न हो कि बाली कितना बड़ा बलवान है और बाली के सामने होने पर कहीं ऐसा न हो कि हमारे मित्र मारे जाए और साथ साथ हम भी मारे जाए। ये ठीक नहीं होगा। तो सुग्रीव ने यह कहा कि बाली महाबल अति रणधीरा, सरकार वह बाली तो महान बलवान है, बड़ा रणधीर है। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा आपको विश्वास कैसे होगा कि श्री राम जी बाली को मार देंगे? तब सुग्रीव ने कहा यह दुंदवी की हड्डी है, अस्थि है, इसको श्री राम जी अपने पदांगुष्ठ से, इसको अपने पदांगुष्ठ से श्री राम जी आकाश में फेंक दें तो विश्वास होगा। और ये 7 ताल का वृक्ष है, इसको एक बाण में गिरा दे तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि सुग्रीव तब बाली को श्री राम जी मार सकते हैं, या मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि दुंदभी अस्थिताल दिख राय, दुंदभी अस्थिताल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए,
जब श्री राम जी दुंदभी को आकाश में हवा में उड़ा दिए, उस हड्डी को, और सप्त ताल को एक ही बाण से गिरा दिए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवई न भई परतीति, फिर विश्वास हुआ। तो वैसे ही श्री राम जी के वचन से, शिव जी के धनुष तोड़ने से श्री परशुराम जी को अभी संशय समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए श्री परशुराम जी कहते हैं, ये रमापति का धनुष है, लीजिए और इस पर डोरी चढ़ा करके इसको खींचिए, मेरा संशय समाप्त हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री परशुराम जी ऐसा कहते हुए कि खैचहु मिटे मोर संदेहु, धनुष को जैसे आगे बढ़ाए तो देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जैसे लोहे को चुम्बक के सामने कीजिए, जैसे लोहे को चुम्बक के सामने कीजिए तो चुम्बक खींच लेता है, वैसे ही देत चाप, श्री परशुराम जी जब धनुष देने लगे, अपने आप धनुष चला गया, अपने आप चला गया। परशुराम मन विस्मय भयऊ, श्री परशुराम जी के मन में विस्मय माने आश्चर्य हो गया, और विस्मय का अर्थ भय भी होता है, भय भी हो गया, आश्चर्य हुआ, भय हुआ, ये क्या हो रहा है। देत चाप आप ही चली गई, मैंने हाथ में लिया देने के लिए, और उन्होंने हाथ बढ़ाया कि अपने आप धनुष चला गया, देना नहीं पड़ा, अपने आप चला गया। दूसरा अर्थ इसका यह है कि देत चाप आपू ही यानी अपने आप जो तेज है, जो अपने आप में तेज है, वैष्णव विष्णु जी का दिया हुआ तेज है, भगवान विष्णु जी का दिया हुआ तेज, अर्थात भगवान विष्णु का श्री परशुराम जी आवेशा अवतार है, आवेशा अवतार है। तो जैसे पानी में अग्नि का आवेश आ जाता है, आप देखिएगा कि ठंडा पानी है, उसको जब बर्तन में रख करके चूल्हे पर चढ़ाइए और गर्म कीजिए तो पानी में अग्नि का आवेश आ जाता है, और पानी ऐसा गर्म हो जाता है, उसको यदि छींटा पड़ जाए शरीर पर तो शरीर जलने लगता है तुरंत। तो उसको आवेश कहते हैं, आवेश। भगवान विष्णु जी का श्री परशुराम जी आवेश अवतार है। और आपने सुना भी अभी अध्यात्म रामायण के अनुसार चक्र तीर्थ में जब इन्होंने तपस्या की थी तो भगवान विष्णु ने अपना तेज दिया था और कहा था जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तेज ले लूंगा। तो देत चाप आपू ही चली गए, आपू ही अर्थात अपने आप जो वैष्णव तेज है वो चला गया। इसका प्रमाण है नरसिंह पुराण। परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। अब श्री परशुराम जी केवल ब्राह्मण रह गए।
श्री परशुराम जी में जो विशेष तेज था भगवान का, जो भगवान का आवेशावतार था, वो आवेशावतार वाला काम पूरा हो चुका है, इसलिए वह तेज निकल के चला गया। तो नरसिंह पुराण के अनुसार वह तेज भगवान श्री राम जी के मुख में समाहित हो गया। श्री परशुराम जी ने श्री राम जी से कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री परशुराम जी ने श्री राम जी से कहा कि दो धनुष बड़े उत्तम थे और इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी किए थे। दो धनुष बड़े उत्तम थे जिसका निर्माण श्री विश्वकर्मा जी किए थे। उनमें से एक धनुष देवताओं ने भगवान शिव को दिया, एक धनुष देवताओं ने भगवान शिव को दिया असुरों को संहार करने के लिए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा और उसी धनुष को हे राम आपने तोड़ा है। उसी धनुष को, उन्हीं श्री शंकर धनुष पिनाक को आपने तोड़ा है। और ये दूसरा धनुष, इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। इस धनुष को देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था शत्रु को संहार करने के लिए। भगवान विष्णु जी ने यह धनुष श्री भृगुवंशी हमारे दादा बाबा ऋचिक जी को दिए धरोहर के रूप में रखने के लिए। और ऋचिक जी से हमारे पिताजी प्राप्त किए श्री जामदग्नि जी, और पिताजी से मुझे प्राप्त हुआ है। ये वही धनुष है। दूसरा धनुष, जिस धनुष को देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया असुरों को संहार करने के लिए, भगवान विष्णु ने वही धनुष हमारे दादा बाबा श्री ऋचिक जी को दिए धरोहर के रूप में, और उनसे हमारे पिताजी प्राप्त किए श्री जामदग्नि जी, और पिताजी से मैंने प्राप्त किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री परशुराम जी कुछ और बात कह गए। राम इस धनुष को लीजिए, इस पर डोरी चढ़ाइए, बाण चढ़ाइए। यदि आप इस कार्य में समर्थ हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन यहां हुआ क्या, धनुष दिए तेज चला गया, धनुष भी अपने आप चला गया, और कुछ संतों ने कहा धनुष अपने आप चढ़ भी गया, और श्री राम जी झट से धनुष पर बाण का संधान भी कर दिए। और बाण के संधान करने के बाद श्री राम जी परशुराम जी की ओर देखने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान श्री राम जी कहते, हे भार्गव, आप हमें क्षत्रिय धर्म से हीन दुर्बल समझ करके अपमान कर रहे हैं। अब आप मेरे तेज और पराक्रम को देखिए। ऐसा कह करके श्री राम जी जैसे धनुष लिए, बड़ी शीघ्रता से लिए, और धनुष पर डोरी चढ़ा करके बाण का संधान करके और श्री परशुराम जी से कहने लगे। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी जी मानस जी बड़े सुंदर तरीके से सूत्र रूप में संकेत कर रहे हैं। देत चाप आपू ही चली गयो। जब परशुराम जी को संशय हुआ ये भगवान तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप ये धनुष रमापति जी का है, लीजिए, इस पर डोरी चढ़ाइए, जिससे मेरा संशय समाप्त हो
और श्री परशुराम जी ने जैसे धनुष दिया वैसे श्री राम जी लिए और तुरंत धनुष चला गया, इनका तेज भी चला गया। और फिर श्री राम जी धनुष पर डोरी चढ़ा करके बाण का संधान कर दिए और इसके बाद श्री राम जी परशुराम जी की ओर देखने लगे। श्री राम जी ने कहा, हे भार्गव, हे श्री परशुराम जी, मेरे धनुष पर जब बाण चढ़ जाता है तो वह फिर बिना काम किए उतरता नहीं है। यह मेरे बाण का स्वाभिमान है कि जब धनुष पर आता है तो वह काम करके ही वापस तर्कस में जाता है, बिना काम किए वह वापस नहीं आता है। और श्री राम जी ही एक ऐसे हैं, श्री राम जी ही एक ऐसे हैं कि उनका बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और काम करके वह तर्कस में वापस आता है। बाकी किसी वीर का बाण वापस नहीं आता है, काम किया तो नहीं किया तो वापस नहीं आता है, और श्री राम जी का बाण वापस आता है। लंका कांड में वर्णन है, भगवान श्री राम जी सुबेल पर्वत पर विराजित हैं, सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं और सुंदर अपने मंत्रियों से संवाद कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। अचानक दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर पड़ी और श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा, क्यों मित्र विभीषण, क्या बात है? बादल लगा है ऐसा लग रहा है, वर्षा होगी क्या? और यदि वर्षा हुई तो हमारी सेना को बड़ा नुकसान होगा। और लग रहा है कि वो जो बादल उसमें से आवाज भी आ रही है। विभीषण जी ने स्पष्ट किया, सरकार तो आप तो सब जानते, फिर भी मैं आपसे बताऊं कि वह कोई बादल नहीं है, वह रावण का छत्र है, मेघडंबर। मंदोदरी के कान के कुंडल है जो बिजली के समान चमक रहा है। वहां जो नृत्य हो रहे हैं, गायन हो रहे हैं, उसमें जो मृदंग बज रहे हैं, ये वही मानो मेघ की आवाज है। अब श्री राम जी को हंसी आ गई कि रावण इतना बड़ा बेवकूफ है, वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता लंका वासियों को कि मुझे कोई डर नहीं लगता है। समुद्र पर पुल बना करके लंका में मैं आ गया हूं और उसके राज्य के 1/3 में अपने कब्जे में ले लिया हूं। इसके बाद भी वो नाच गान में मगन है, क्या दिखाना चाहता है? तो श्री राम जी उसको डरवाने के लिए क्या करते, बाण तुरंत धनुष पर चढ़ाते हैं और बाण चढ़ा करके तुरंत बाण छोड़ भी देते हैं। वो बाण वायु बाण बन जाता है, वायव्यास्त्र। दिखाई नहीं देता है कि क्या है, क्या जा रहा है। हवा की झोंका जाती है और हवा की झोंका जाकर क्या करती है, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमन को उजान, अस कौतुक करी राम सर प्रविश आई निसंग। अस कौतुक करी राम सर प्रविश आई निसंग। लेकिन वहां उस रंग, उसी वहां पर जो नाच गान देखने की जो सभा है, वहां पर कहा किसी को पता ही नहीं चला। कंपन भूमि न मरुत विषेक, अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा, किसी ने देखा ही नहीं क्या हुआ। बस छत्र अलग गिरा है, मुकुट अलग गिरा है, मंदोदरी कान कुंडल अलग गिरा है, इस तरह दिखाई दिया देने लगा। यह है श्री राम जी के बाण की विशेषता, काम करके वापस आता है। मंदोदरी आगे भुज सीसा। जब तक युद्ध लंका कांड में चलता रहा, बाण आकाश में रावण के सिर और भुजाओं को लेकर घूमता रहा। लेकिन जब अंतिम में रावण का अंत हो गया है, रावण मारा गया है, तो फिर बाण क्या किया, मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा, प्रविशे सब निसंग हो जाई। और श्री राम जी के तर्कस में बाण आकर के बैठ गया, निवास ले लिया। तो श्री राम जी का बाण दिव्य है, श्री राम जी का बाण वापस आता है,
काम करके आता है, व्यर्थ नहीं जाता है। अब भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी की ओर देखा, परशुराम जी तो डर गए। कोई भी धनुष बाण चलाने वाला धनुष पर बाण चढ़ा करके आपकी ओर कर दे, और वर्तमान समय अनुसार कोई राइफल का मुंह आपकी ओर कर दे, और फिर उसकी घोड़ी पर अपना उंगली भी रख दे और फिर देखने लगे, फिर क्या हालत होगी वही बताएंगे। परशुराम जी एकदम से डर गए, विस्मय भय। श्री राम जी ने कहा श्री परशुराम जी से, परशुराम जी आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको मारूंगा नहीं। आप ब्राह्मण हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे गुरुजी श्री विश्वामित्र जी महाराज के रिश्ते में हैं आप ब्राह्मण हैं इसलिए पूजनीय हैं, आप हमारे गुरुजी के रिश्ते में हैं, भांजे हो उनके, इसलिए आपको मारूंगा नहीं, आप पर बाण नहीं चलाऊंगा, लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा। आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास मन की जैसी गति है, जहां चाहो फर्र से जाकर पहुंच जाते हो, ये आपके पास मन की गति है। मन की गति मतलब आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। जैसे यहां बैठे हैं और तुरंत ध्यान किए काशी विश्वनाथ, पहुंच गए विश्वनाथ जी के मंदिर में, ये मन की गति है। शरीर यहां भले पड़ा है, मन से वहां पहुंच गए। मन की गति बहुत तेज है, पलक झपकेगा नहीं कि मन बहुत दूर तक घूम के आ जाएगा वापस, ये मन की गति है। लेकिन हम लोग केवल मन ही दौड़ता है। और परशुराम जी विशेषता ये है, श्री परशुराम जी विशेषता ये है कि यदि उन्होंने सोचा कि मैं काशी, तो काशी पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच गए, रामेश्वरम नाम लेते पहुंच गए, नाम पूरा नहीं हुआ कि पहुंच गए वहां, ये कहते हैं उनके मन की गति है। तो श्री परशुराम जी मन की गति है। श्री राम जी ने कहा कि आपके पास मन की समान गति है, आप उसी गति से दौड़ा करते हैं। अब जरा सोचिए, यदि वो गति न होती तो पूरे भूमंडल में संपूर्ण क्षत्रियों को कैसे मार पाते। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल पार महिदेव न दीन्ही। तो कहा ये मन की गति है। और दूसरी बात ये, दूसरी चीज ये है कि आपने तप करके स्वर्ग में पुण्य लोक अर्जित किया है। आपने तप करके स्वर्ग में पुण्य लोक अर्जित किया है। जब कोई पुण्य कर्म करता है तो उसके लिए स्वर्ग में निवास स्थान बनता है। ओक के नीव परी हरि लोक बिलोकत गंग तरंग तिहारो। तो आप इन दोनों में से एक दे दीजिए। आप अपने मन की गति को दे दीजिए, मूसी पर अपना बाण चला दूं, समाप्त हो जाए, अथवा तप द्वारा अर्जित जो पुण्य लोक है उसको दे दीजिए, मैं उसको नष्ट कर दूं। महाराज परशुराम जी महाराज जो इतना तड़क भड़क रहे थे, इतना जोर जोर से गरज रहे थे और इतना डांट रहे थे, श्री राम जी को इस प्रकार से कहने पर परशुराम जी एकदम से ढीले पड़ गए। परशुराम जी महाराज को लगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। फिर आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़ करके श्री परशुराम जी ने कहा, हे राघव, हे श्री राम भद्रजू, आपसे सविनय प्रार्थना यह है कि आप मेरे मन की गति को नष्ट न करें। क्योंकि मैंने जब अंतिम 21वें बार जब 21वें बार में क्षत्रियों का संहार किया और ये संपूर्ण भूमंडल श्री कश्यप जी को दान में दिया, तो कश्यप जी ने कहा, परशुराम जी आप बार बार दान करते हो, फिर उसको कब्जा कर लेते हो, ले लेते हो, फिर दान प्रदान करते रहते हो।
विपुल बार महिते वनति नहीं। एक ही चीज को बार बार दान करना ये अच्छी बात नहीं है। अब आप पृथ्वी दान हमें किए हो, तो अब आज के बाद रात्रि विश्राम इस पृथ्वी पर नहीं करोगे आप। श्री परशुराम जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो श्री परशुराम जी कहते हैं कि हे राघव, मैंने उनको वचन दिया है श्री कश्यप जी को कि मैं रात्रि विश्राम पृथ्वी पर नहीं करूंगा। यदि आप मेरे मन की गति को नष्ट कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा वचन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे पाप लगेगा। इसलिए आप मेरी गति को नष्ट न करें। हाँ, आप मेरे उस पुण्य लोक को नष्ट कर दें, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें मेरा अभिमान भी जुड़ा हुआ है। मैंने तप करके इतना बड़ा पुण्य लोक अर्जित किया है, आप उसको नष्ट कर दीजिए। श्री परशुराम जी ने जब कहा है, तब श्री राम जी ने तुरंत बाण को पुण्य लोक की ओर घुमाया और श्री राम जी ने चला दिया बाण। बाण ने जाकर के उनके पुण्य लोकों को नष्ट किया, फिर बाण वापस आ गया। देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। श्री परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ। स्वामी जी आगे कहते हैं, जाना राम प्रभाव तब, जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदयन प्रेम अमात। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। श्री राम जी का प्रभाव जाना तो श्री परशुराम जी का गात माने शरीर पुलक से प्रफुल्लित हो उठा। फिर पानी जोरी माने हाथ जोड़ लिए। हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। दोनों हाथ जोड़ करके श्री परशुराम जी महाराज श्री राम जी के सन्मुख स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करके जिस प्रकार से परशुराम जी